Before that, let's hear from Aisha Siddiqa. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बोलने वाली हूँ माँ के इज़्ज़त के बारे में। जब माँ को खुदा ने पैदा किया तो फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह आपने क्या बनाया? अल्लाह ने फरमाया, मोहब्बत, चाँद की ठंडक, रात की रानी, कोयल की कुहकू, ज़माने की चमक, शबनम के आंसू, वो है माँ। खुदा ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ दुनिया की दौलत है, माँ की जितनी भी कदर कर लिया जाए तो कम होगी। दुनिया में जब तक है माँ दुआएं कबूल होगी। दुनिया में हर कोई फ़िक्र करना छोड़ दे, दुनिया में हर कोई फ़िक्र करना छोड़ दे, लेकिन माँ नहीं। माँ ऐसी चीज़ है दोबारा मिलती नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत माँ है। कलम उठाती हूँ जब लिखती हूँ माँ, कलम उठाती हूँ जब लिखती हूँ माँ। माँ वो है जो सबकी जगह ले सकती है, लेकिन उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता है। थैंक यू जज़ाकल्लाह। MashaAllah. Let's give a big round of applause. किताबों में जो अफजल है इसे कुरान कहते हैं, इसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजाले अपने सीनों में जो इसके पारों को, ज़माने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। With this quote, I would like to invite Super 40 students with brilliant mind who are memorizing the Quran and gaining the knowledge of school education as well to perform Maut Ka Hamla. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक बाकी रखेगा। बेशक जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो फिर वो मौक़र नहीं होता। काश कि तुम समझते होते। आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस, मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा। आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस, मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा। यूं तो दुनिया में तू करता ही रहा लंबा सफर, यूं तो दुनिया में तू करता ही रहा लंबा सफर, लंबा सफर। घर से लेकर कब्र तक, घर से लेकर कब्र तक छोटा सफर कैसा लगा। मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा। आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस, मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा। हंसते हंसते खुले बंगलों में गुजारी जिंदगी, हंसते हंसते खुले बंगलों में गुजारी जिंदगी, गुजारी जिंदगी। अब बता ज़ेरे ज़मीं, अब बता ज़ेरे ज़मीं तंग घर कैसा लगा। मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा। आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस, मौत
देख कर तू हंसा करता था औरों को परेशान देख कर परेशान देख कर चल दिया अपनों को रोता चल दिया अपनों को रोता छोड़ कर कैसा लगा मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा आगे पीछे घूम करते थे तेरे हल्का बगो आगे पीछे घूम करते थे तेरे हल्का बगोश आखिरत का ये सफर आखिरत का ये सफर बेहम सफर कैसा लगा मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा अब न वो तकिया मलाइम अब न बिस्तर मखमली अब न वो तकिया मलाइम अब न बिस्तर मखमली अब न बिस्तर मखमली जिस्म पर 2 गज कफन जिस्म पर 2 गज कफन मिट्टी पे सर कैसा लगा मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा सुनने वालों गौर से जो कुछ सुना कुछ तो कहो सुनने वालों गौर से जो कुछ सुना कुछ तो कहो कुछ तो कहो दर बरे हसरत के शेरों का असर कैसा लगा मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा आक़िबत को भूल बैठा फिक्र दुनिया के बस मौत का हमला अचानक बेखबर कैसा लगा कुल्लु मन अलैहा फान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम इस जमीन में जो कोई है फना होने वाला है सिर्फ तेरे रब की जात जो अजमत और इज्जत वाली है बाकी रह जाएगी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर बोलने का शर्फ हासिल हुआ है वो है कलमे तैयबा का मकसद। कलमे तैयबा इस्लाम में दाखिल होने का असल दरवाज़ा है। जो शख्स कुफ्र से इस्लाम में और शिर्क से तौहीद में दाखिल होना चाहता है, अगर वो ये कलमा सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुसलमान हो जाएगा।
जब अल्लाह ने इस कलमे को जोड़ा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, मैंने आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया, कि क़यामत तक आपका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ गया है। अब मुझ तक आने का कोई रास्ता नहीं सिवाय आपकी ग़ुलामी के। मोहम्मद से वफ़ा है तो हम तेरे हैं, मोहम्मद से वफ़ा है तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कल्म तेरे हैं। इस मुबारक कलमे के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की जन्नत को एक पलटे में डालो, अल्लाह की दोज़ख को एक पलटे में डालो, अल्लाह के फरिश्तों को एक पलटे में डालो, अल्लाह के ख़जाने को एक पलटे में डालो। जिब्राइल को बिठाओ, मिकाइल को बिठाओ, इसराइल को बिठाओ, इसराफील को बिठाओ, जन्नत को डालो, जहन्नम को डालो, अर्श को डालो, फर्श को डालो, लोगों को डालो, कलम को डालो, कुर्सी को डालो, सूरज को उसी में बिठाओ, चांद तारों सितारों सैयारों को बिठाओ, सातों आसमान सातों ज़मीन को बिठाओ, तारों सितारों को पकड़ के बिठाओ, दरिया समंदर पहाड़ लोहा पीतल चांदी सोना इंसान जिन्नात फरिश्ते सब मिलकर एक पलड़े में बिठाओ और छोटे से पर्चे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर दूसरे पलड़े में डालो, फिर उसको तोलो तो मेरे नबी का फरमान है दरजतुल बहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसकी ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है, ला इलाहा इल्लल्लाह सबको हवा में उड़ा देगा। अजीज़ साथियों, ये वही कलमा है जिसकी दावत और तबलीग कमोपेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम देते आ रहे हैं और अपनी कौम को इस कलमे पर बुलाते रहे हैं। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक इस कलमे की दावत दी, इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस कलमे की दावत दी और सबसे आखिर में मेरे और आपके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस कलमे की दावत दी और फरमाया या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दो तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम इस कलमे पर बहुत मेहनत फरमाते रहे और इस बात पर राइब करते रहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नज़्र नियाज़ और मिन्नत के हकदार नहीं। सामईन इकराम, इस कलमे तौहीद के दावत के नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब के पहाड़ बर्दाश्त किए, धंदान मुबारक शहीद कराए, जिसमें अतर जख्मी कराए, घर बार छोड़ दिया मगर कलमा नहीं छोड़ा, मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत हुज़ैफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु अन्हु को उबलते हुए पानी में डाला गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को नेज़ा मार कर शहीद कर दिया गया मगर कलमा नहीं छोड़ा। आखिर क्यों नहीं छोड़ा सामईन इकराम, आखिर क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए कि कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशूर था, कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था। सामईन इकराम, रिस्क दे तो छीन ना सके, लेने को ही अता ना कर सके। साथियों, ला इलाहा इल्लल्लाह ये इकरार है अल्लाह तू माबूद है, तेरी मान के चलूँगी। नबी की सबसे बड़ी मेहनत इस पर लगी कि अल्लाह की अज़मत दिल में उतरे, अल्लाह का यकीन दिल में उतरे, फिर आदमी झुकता है। ताकत के सामने लोग खुशामद करते हैं, सबसे बड़ी ताकत मेरा अल्लाह है। इन्नल कुव्वत लिल्लाह, इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, सबसे बड़ा हाकिम मेरा अल्लाह है। इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सबसे बड़ा आमिर मेरा अल्लाह है। इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सबसे बड़ी शहनशाही सिर्फ मेरे अल्लाह की है। अजीज साथियों, कलमे का दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे तैयबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत दीन का ज़ामिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत
इस्लाम का जामिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत, अदल व इंसाफ का जामिन। इस बात पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MashaAllah, that's a wonderful speech. Jazakallahu khair, Hafsa. Let's move on. थैंक यू सफूरा मैम फॉर गाइडिंग देम। अल्लाह से मांगो, दुनिया से नहीं। दुनिया तो वो भी छीन लेती है जो तुम्हारे पास ज़रा सा होगा, और अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जो तुमने कभी सोचा ना होगा। With this beautiful quote, I would like to invite little queens of third year section to perform Mola Mola Zami ko dekha आसमां फलक को देखा। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान कर जिंदगी गुजारी जिसने उनकी बातें मान कर। फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। लौट गए ढूंढ कर मुशरिकीने मक्का, एक कमज़ोर सा मकड़ी का जाला। लौट गए ढूंढ कर मुशरिकीने मक्का, एक कमज़ोर सा मकड़ी का जाला। दुश्मनों की हार की दीवार हो गई, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊँटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। Let's hear a naat from this Badri student, inshallah. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah। ये खून मेरा क्यों तुमने किया,
ये खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। ये याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। तुम एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह की जख्म दिखाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ये बात मिटाई है तुमने जीवन की लकीरें हाथों से, हर शिम्त ही खून की होली है। बस रखना मौत की देवी है, मैं जुल्म पे दर खामोश रहा, खुद भी मुजरिम हो जाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। MashaAllah, that was a wonderful performance. Let's continue with the next performance. This is the book which there is no doubt, a guidance for those cautious of Allah. With this, I would like to invite Faria Baji students to perform action song on Sabse Behtar Quran. सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। रहमान या रहमान, सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। अल्लाह अल्लाह मेरे आका पर उतरा, उस पर ईमान
सब तूफान। अल्लाह अल्लाह मेरे आका पर उतरा, उस पर ईमान मेरा, मिट जाएगा अंधेरा, छट जाएंगे सब तूफान। रहमान या रहमान सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। या नूर कुरान है रूह शिफा, अंधेरों में है जिया, बेशक है कलामुल्लाह, जन्नत का है सामान। या नूर कुरान है रूह शिफा, अंधेरों में है जिया, बेशक है कलामुल्लाह, जन्नत का है सामान। रहमान या रहमान सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। तकबीर तकबीर मिलता है सुकून आराम, कुरान से सुबह हो शाम, कर जिक्र सदा गुलफाम, राजी होगा सुबहान। तकबीर तकबीर मिलता है सुकून आराम, कुरान से सुबह हो शाम, कर जिक्र सदा गुलफाम, राजी होगा सुबहान। रहमान या रहमान सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। अल्लाह अल्लाह कुरान है राह नजात, कामिल हर एक आया, यकता है खुदा की जात, गालिब मेरा ईमान। अल्लाह अल्लाह कुरान है राह नजात, कामिल हर एक आया, यकता है खुदा की जात, गालिब मेरा ईमान। रहमान या रहमान सबसे बेहतर कुरान, मुश्को अंबर फुरकान, है गवाह ये सारा जहान, अफजल आला कुरान। MashaAllah, that was wonderful performance. Let's give a big round of applause to them. For giving such precious performance. Now I invite Sajwa Simat. Before that, one hadith from Sarfaraz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sarfaraz. I am going to say hadith. Hadith number 8. सुबह का उठना नामो सुबहती यमना और रिस्क सुबह के वक्त सोना रिस्क होता है। हदीस नंबर 2 सलाम अस्सलाम क़ब्ल कल बात करने से पहले सलाम करो। हदीस नंबर 3 तहरत व सफाई अत्तहूर शत्रुल ईमान पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 3 तहरत व सफाई अत्तहूर शत्रुल ईमान
पाँच आधा ईमान है। हदीस नंबर 4 वज़ू अल उज़ू मिफ्ताहुस्सलात, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5 नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 3 तहरतो सफाई। हदीस नंबर 6 दुआ अद्दुआ मुखुल इबादती, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 7 तिलावत कुरान अफजलुल इबादती खिरातुल कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8 रोटी और खाने का एहतराम, अक़लिमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। हदीस नंबर 9 पानी पी, बाज़ारों में खाने की मुमानियत, अल अक्लु फी सूक़ी दनाअतुन, बाज़ारों में खाना हल्केपन की निशानी है। हदीस नंबर 10 पानी पीने का तरीक़ा, इशरबुल मा'a अयुनकुम, पानी देखकर प्यार करो। MashaAllah. Let's give a big round of applause to Mr. Sarfaraz. Let's hear from Sajwa Simat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sajwa Simat. I am studying Super 40. आज का मेरा उन्वान है अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते, बसूरत बशर सब तरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते, अगर राह दिखाते न अहले शरीअत, जमीनों में सजदे तड़पते ही रहते। अगर राह दिखाते न अहले शरीअत, जमीनों में सजदे तड़पते ही रहते। किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश के सामान होते। किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश के सामान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते, बसूरत बशर सब तरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। यही वारिसाने नबी हैं जिन्होंने दिखाया है दुनिया को नूरे हिदायत। यही वारिसाने नबी हैं जिन्होंने दिखाया है दुनिया को नूरे हिदायत। वगरना यहाँ कुफ्र का राज होता, ज़मीं पर अहले ईमान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते। अगर ना जगाते ये अहले मदारिस, दिलो चाह करो वह सब तेरगी में। अगर ना जगाते ये अहले मदारिस, दिलो चाह करो वह सब तेरगी में। अगर अहले ज़िक्र तसव्वुफ़ न होते, कभी भी खुदा का तारुफ न होता। अगर अहले ज़िक्र तसव्वुफ़ न होते, कभी भी खुदा का तारुफ न होता। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। MashaAllah, that was wonderful. Let's continue. Now I would like to invite Badri students to perform on Khatme Nabuwat Zindabad. खत्म नबूवत जिंदा
डरना भी नहीं आता, झुकना भी नहीं आता, बिकना भी नहीं आता, हम जान लुटाएंगे डरना भी नहीं आता। आका की मोहब्बत में हम सर को कटाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। मोहम्मद जिंदाबाद लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क़ नबी है क्या बतलाएंगे दुनिया को। हम जज्बे ईमानी दुनिया को दिखाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। जो उनके दीवाने हैं वो दिल के तराने हैं, गुस्ताख नबी है जो शैतान के दीवाने हैं। गुस्ताख मोहम्मद का हम नाम मिटाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। मोहम्मद जिंदाबाद लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। यारान वफा तुम एक तारीख रकम कर लो, तूफान से टकराना पुख्ता आज़म कर लो। यारान वफा तुम एक तारीख रकम कर लो, तूफान से टकराना पुख्ता आज़म कर लो। दज्जाल नवाज़ों का हम तख्त गिराएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। दुनिया को ये बतलाओ दीवाने तो आए हैं, हाशम रिसालत के परवाने तो आए हैं। दुनिया को ये बतलाओ दीवाने तो आए हैं, हाशम रिसालत के परवाने तो आए हैं। पैगाम ये होस्ते हम घर घर में सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। मोहम्मद जिंदाबाद लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। मोहम्मद जिंदाबाद लिख के सुनाएंगे, हम खत्म नबूवत में जान अपनी लुटाएंगे। MashaAllah, that was wonderful. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। मोहतरम काबिल क़द्र सदर इजलास व हाज़रीन मजलिस, मेरे प्यारे साथियों, आज की इस पुररौनक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज को नमाज कैसे बनाएं। मोहतरम सामईन और सामियात, इबादतों में सबसे अहम तरीन इबादत नमाज है, मगर आज इसके अंदर बड़ी कमियों का तई आ गई है। हालांकि हम नमाज के लिए ही पैदा किया गया है, जैसे कि अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपने इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, इसके अलावा सारे काम करने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है, पीने के लिए तैयार है, आराम और आसाइश के लिए तैयार है, मगर नमाज के लिए तैयार नहीं। मालूम यह हुआ कि हम इस सिलसिले में सबसे बड़ी गफलत में मुब्तला है। शायर ने क्या खूब कहा है, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है नमाज मोहब्बत के सिलसिले, कोई अदा कर के रोया, कोई कज़ा कर के रोया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर,
जी हाँ, नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है, मगर लेकिन शर्त यह है कि नमाज हमारी वाकई नमाज होनी चाहिए। अगर हमारी नमाज वाकई नमाज बन जाए तो उसके अंदर खुशू और खुशू आ जाएगा। क्या अब तो बेशक बुराई से रोकेगी। जी हाँ, नमाज तो बेशक बुराई से रोकेगी। जब कभी बंदा बुराई की तरफ जाएगा, गुनाह की तरफ आगे बढ़ेगा, तो बंदा उसके साथ बुराई की तरफ आगे बढ़ेगा, गुनाह की तरफ जाएगा, तो उसके सामने नमाज आ जाएगी और कहेगी, अरे अभी तो नमाज पढ़कर आया है, ये क्या हरकत करने जा रहा है। तो बंदा फौरन बुराई से रुक जाएगा। जब कभी एक आदमी के बड़े बादशाह के दरबार में जाता है तो क्या ऐसे ही मुंह उठा के चला जाता है? बेकबरी और गफलत के साथ चला जाता है? नहीं ना। तो वहाँ जाता है तो उसे पूरा ख्याल रहता है कि वह एक बड़े बादशाह के दरबार में जा रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, that was nice speech. Let's move on. Now I would like to invite Muhammad Umar for Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Thank you, Umme Kulsum ma'am, for guiding Badri students. Next, I would like to invite Hafsa Baji's class for program. पर्दा 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 मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है, तुम्हारा अज़्म हिम्मत हौसला ललकार पर्दा है। खुदा के हुक्म से मुँह फेरना ज़िल्लत का बाइस है, खुदा के हुक्म से मुँह फेरना ज़िल्लत का बाइस है। ये मत समझो कि बस दुश्वार है, बेकार पर्दा है। मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है, तुम्हारा अज़्म हिम्मत हौसला ललकार पर्दा है। भला किसमें ये जुर्रत है कि तुम पर वार कर जाए, भला किसमें ये जुर्रत है कि तुम पर वार कर जाए। कि जब दुश्मन के आगे ढाल और दीवार पर्दा है। मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है, तुम्हारा अज़्म
हौसला ललकार पर्दा है। पर्दा 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 तुम्हारी जान और इज्जत का पर्दे में तहफ़्फ़ुज़ है। तुम्हारी जान और इज्जत का पर्दे में तहफ़्फ़ुज़ है कि मोमिन औरतों का हार और सिंगार पर्दा है। मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है। तुम्हारा अज़्म हिम्मत हौसला ललकार पर्दा है। जहाँ में बेहयाई और फहाशी के हमले हैं। जहाँ में बेहयाई और फहाशी के हमले हैं। ये सब कुछ रोकने का बेहतरी हथियार पर्दा है। मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है। तुम्हारा अज़्म हिम्मत हौसला ललकार पर्दा है। पर्दा 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 बताओ जाके मुस्लिम कौम की बेटी को है उस्मान। बताओ जाके मुस्लिम कौम की बेटी को है उस्मान। अमल सब उम्महातुल मोमिनी का यार पर्दा है। मेरी बहनों तुम्हारे हुस्न का मयार पर्दा है। तुम्हारा अज़्म हिम्मत हौसला ललकार पर्दा है। MashaAllah, that was wonderful performance. Let's give a big round of Umme Hania from Super 40 for a speech. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मुहतरम असातिज़े इकराम और दूर दराज से आए हुए मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने अज़मत कुरान की मौजू पर लबकुशाई करने की हसावत करने जा रही हूँ। ग्रामा क़द्र सामईन, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसमें साबिक़ा तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों की मुतज़िन मुनासिब तालीमात दर्ज है। ये किताब कायनात के लिए रूह और इसकी हकीकी हयात है। अल्लाह ताला ने इस किताब को सबसे आला और फ़ख्र करार दिया। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यही वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। किताबें पहले भी नाजिल हुई। तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। ये सारी किताबें किताबुल्लाह थी। यह शर्फ सिर्फ कुरान को हासिल है। वो किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी। ग्रामा क़द्र तौरात आई किताब की शक्ल में, इंजील नाजिल हुई किताब की शक्ल में, ज़बूर नाजिल हुई किताब की शक्ल में। अल्लाह ताला ने 4 किताबें और कमोबेश 110 सहीफ़े नाजिल फरमाया। पहले 3 किताबें किताब की शक्ल में नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मूसा कोई तूर पर आओ, तौरात अता करूँगा। ईसा अपने मोहब्बत खाने में तशरीफ़ लाओ, इंजील अता करूँगा। दाऊद अपने मोहब्बत खाने में तशरीफ़ लाओ, ज़बूर अता करूँगा। तौरात किताब की शक्ल में, इंजील किताब की शक्ल में, ज़बूर किताब की शक्ल में नाजिल हुई, बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। लेकिन कुरान बिखर कर आया, टुकड़ों में आया। कभी कोई आयत आई, कभी कोई सूरत आई, कभी कोई पारे का हिस्सा आया, कभी कोई पारे का हिस्सा आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं
हुदा वल फुरकान, मैंने कुरान को फुरकान बनाकर भेजा। सामिईन इकराम, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी इबादत है, जिसको पढ़ाना भी इबादत है, जिसको सुनना भी इबादत है, जिसको सुनाना भी इबादत है, जिसको छूना भी इबादत है, जिसको समझना भी इबादत है, जिसको समझना भी इबादत है और उसको हिफ्ज करना भी इबादत है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. By the peace, mercy and blessing of Allah, we begin. मेरा नाम बनफ्शा है, मैं छठी जमात की तालिबा हूँ। मैं क़िस्सा ख़वाजुफ़्त की अदाकारी का हिस्सा हूँ। ये ड्रामा छठी जमात के ज़रिए से किया जा रहा है। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि कैसे दीनी तालीम बच्चों पर असरअंदाज करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने से दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब होते हैं। आमीन। अगर इस्लामी तालीम बच्चों को स्कूल में दी जाए तो बच्चों में इस्लामी तरीके बहुत ज़्यादा उजागर होते हैं जो उनके मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। Now I am going to narrate the characters Kulsum and Javeria. As parents of Kashifa and Zaiba, they will perform a drama on importance of Dini Talim in Islam. टिंग टोंग कौन है? टिंग टोंग खाना पकाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना। अभी तो बाजार से आई थी। और कौन लगातार घंटी बजा रहा है? टिंग टोंग। काशिफा। दीदी मम्मी बुला रही हैं। काशिफा जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है? मैं ज़ैबा को पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं आ सकती। उफ, तुम लोग भी ना कुछ काम बोलो तो मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है। रहने दो, मैं ही देखती हूँ। टिंग टोंग। आ रही हूँ। क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? कब से आ रही हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप आ गए? नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं अभी रास्ते में हूँ? आप भी ना हमेशा मजाक करते रहते हैं, कभी तो सीरियस रहिए। इतनी देर से कहा थी तुम, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं खाना पका रही थी, कहीं बगीचे में टहल नहीं रही थी। अच्छा ठीक है। अब पानी पिला देना और अब फैन भी ऑन कर देना और आधा गिलास पानी पिला देना। चलो देखते हैं अखबार में क्या है। क्या हैदराबाद की नुमाइश में आग लग गई? अरे रे, पता नहीं कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा इस आग से। इस आग से याद आया, मेरा पानी अभी तक नहीं आया। तुम पानी किचन से लगा रही हो, कुआं खोद कर लगा रही हो? ला रही हूँ। क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? ये लो। इतना धुआं क्यों है हमारे घर में? लगता है कुछ जल रहा है। अरे हाँ, याद आया। या अल्लाह, मेरी रोटी। कोई काम ढंग से नहीं होता। अब ये रोटी मैं इन्हें खाने में खिलाऊंगी। अरे क्या हुआ? ये लो पानी पियो, बैठकर पियो। अरे रुकिए दीदी, आप क्या कर रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? How you can drink water while you are standing? You know now in our school what they taught us, we need to sit, see and drink it in 3 sips. We have to follow the sunnah which is taught by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हाँ ज़ैबा, अब तुम ही बताओ। मैं तो बता कर थक गई हूँ कि पानी बैठकर पीना चाहिए, देखकर पीना चाहिए। तुम ही बताओ, शायद अमल कर जाए।
मैंने भी याद किया था मगर मैं भूल गई थी। काशिफा, ऐसे नहीं कहते। ज़ेबा, you please explain us. We will also start following from today onward. Okay, surely I will explain. Say Bismillah before drinking water. We have to use our right hand for drinking water. We need to sit, see, and drink it in 3 sips. 1, 2, 1, 2, 3. And after drinking water, we have to say Alhamdulillah. तुम बोलो। अबू मुझे भी याद है, मैं भी बताती हूँ। ज़रूर बताओ। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। पानी बैठकर, देखकर और 3 सांस में पीना चाहिए। 1, 2, 3। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वाह मेरे बच्चे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी सारी सुन्नतें बिना किसी गलती के याद कर ली। माशाअल्लाह। Very nice, my child. I am impressed. Your school has given very good education. माशाअल्लाह। हाँ, हमारे स्कूल में हमारे उस्ताद हमें हर रोज़ नसीहतें करते रहते हैं और सुन्नतें याद दिलवाते हैं। तो कहिए आप सब, आज से हम सुन्नत मुताबिक पानी पिएंगे और सारी सुन्नतों को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ने चलते हैं। अच्छी बातें बता रहे हैं हमारे बच्चे। मुझे तो लगता है सही तालीम दी जा रही है स्कूल में। स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने सही स्कूल का इंतखाब किया है। Yes, we have selected the school which give education for both दिन and दुनिया। सच कहा आपने, एक सही स्कूल दुनिया और आखिरत संवार सकती है। अरे वाह, आप तो अभी से ही अल्लाह रसूल की बातें करने लगी हैं। क्यों, मैं पहले नहीं किया करती थी? मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे याद आया, मेरा एक दोस्त ने अभी घर शिफ्ट किया है। वो कह रहे थे कि भाई कोई अच्छा और बेहतरीन स्कूल हो तो बताओ। मैं उनको ज़रूर अली पब्लिक स्कूल टुमकुर के बारे में बताऊंगा। जी ज़रूर बताइएगा। अब चलो खाना भी लगा दो, या सुन्नत तरीके से पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। खाना मिलेगा लेकिन सुन्नत तरीके से खाना पड़ेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे सुनती हो, देखो तो अखबार में क्या आया है। जो अभी ज़ेबा और काशिफा ने बताया सुन्नतों के बारे में, वो तो साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। ये देखो, साइंसदानों ने ये इजाद किया है कि खड़े होकर पानी पीने से पेट की खराबी, दिमाग पर असर और किडनी में भी खराबी और बहुत सारे नुकसानात हैं। हाँ, इस्लाम तो पहले से ही कहते आ रहा है और साइंसदानों ने अब इजाद किया है। हाँ, सही कहा तुमने। काशिफा, ज़ेबा, आओ खाना खा लो। हाँ मैं आ रही हूँ। चलो देखते हैं खाने में क्या है। ये क्या, जली हुई रोटी? आप ही के कारण तो जली थी। I hope everyone got to know the importance of Sunnah and you all are going to follow it right. We should always do all our work according to Sunnah, which will make us succeed in our life. May Allah guide us to follow Sunnah. Ameen. Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Saklan Ahmad. I am student of Ali Public School. अर्ज़ किया है, किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली तो किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। किसी को ज़माने की खुशियाँ मिली तो किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। मैं अपने मुक़द्दर पे कुर्बान ना जाऊँ, मुझे मोहम्मद की उम्मत में जगह मिली। किसी ने मोहल्ले बदले तो किसी ने आसमान बदले, किसी ने लहजे बदले तो किसी ने अपनी लिबास बदले। मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को, किसी ने खुदा तो किसी ने आसमान बदले।
वक्त से लड़कर जो वक्त बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त अपनी तकदीर बदल दे। ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, ये खुशियाँ ये ज़िंदगी ये लज्जतों का सुरूर, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, कि जिसके सामने सब बराबर है अमीर व फ़कीर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हर जानदार का होना है एक दिन क़ुव्वत मौत, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। और ख़त्म हुआ इस दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैकुम। Thank you Sakline for wonderful शायरी। Now I would like to invite Hudabaji students for खुदा महशर में पूछेगा। Open screen. Lights.
लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मेरे मौला बस तू ही मेरा आसरा होगा, मेरा मुश्किल कुशा तेरे सिवा ना दूसरा होगा। वहाँ मुमकिन नहीं जाफर पकड़ से रब के बच पाना, वहाँ मुमकिन नहीं जाफर कहीं जाकर के छुप जाना। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लरज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे जायकातुल मौत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हर जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। वो दिन कितना हौलनाक होगा जब हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। सूर की हौलनाक आवाज सुनकर सारे मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर खड़े होंगे। सबको हांकर मैदान महशर में जमा कर दिया जाएगा। ये जो जमीन हमारे सामने है तांबे की बना दी जाएगी, आसमान लपेट दिया जाएगा। सूरज 1.25 मील की दूरी पर रहकर आग बरसा रहा होगा। जहन्नम को ले जाया जाएगा, उसकी पुश्त पर बार से बारीक तलवार से तेज अंधेरे में डूबा हुआ पुलसिरात बिछा दिया जाएगा। अब सामना कहर का होगा, सारे लोग अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। हर तरफ परेशानी का आलम होगा। इस तरफ कुरान ने इशारा फरमाते हुए कहा, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युगनी। ये वो दिन है जब इंसान अपने भाई से भागेगा, माँ बाप अपने बच्चों से भागेंगे, शौहर अपनी बीवी से भागेगा। हर किसी को अपनी ऐसी फिक्र पड़ी होगी कि दूसरों का कोई होश नहीं होगा। हत्ता कि ईसा इब्ने मरियम अपनी माँ की फिक्र ना होगी। इब्राहिम जैसी हस्ती अल्लाह से अपना दोस्ती का वास्ता हुए कहेंगे, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी, या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मेरी जान बचा ले। इतने में एक आवाज़ गूंजेगी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। सारे अपनी नजरें फेरेंगे तो मेरे और आपके हबीब ऐसे झोली फैलाते हुए कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत की जान बचा ले, या अल्लाह मेरी उम्मत की जान बचा ले। कौन सी उम्मत जो पूरी जिंदगी शराब पीती रही, कौन सी उम्मत जो पूरी जिंदगी झूठ बोलती रही, जुआ खेलती रही, न जाने क्या क्या गुनाह करती रही। कुर्बान जाऊं मैं उस हस्ती पर जो मेरे और आपके हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मौत के बाद सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मेरे आका ने उस दिन भी अपना रिश्ता बरकरार रखा। ऐ लोगों, मरो तो ऐसे मरो कि अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठे, अल्लाह के नबी के सलाम आए। ऐसे ना हो जमीन और आसमान कहे चल मरा दफा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। जिब्रील आए और कहने लगे, आपके सहाबा में कोई फौत हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों क्या हुआ? तो जिब्रील कहने लगे, अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मेरा साद बीमार था। कहकर दौड़ लगाई तो देखा साद फौत हो चुके थे। साद बिन माज जिस कमरे में थे, कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अंदर दाखिल हुए जैसे मजमुए को कोई चीर कर आता हो। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? आप खाली कमरा कोई नहीं है तो ऐसे क्यों दाखिल हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। ये सारा कमरा फरिश्तों के सफ़ों से भरा पड़ा हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। साद बिन माज लंबा कद, वजनी जिस्म, जनाजा उठाया तो बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया,
या रसूलल्लाह, 7 के जनाजे का वज़न कोई नहीं, 7 के जनाजे का वज़न कोई नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जनाजा तुम्हारे कंधों पे थोड़ी जा रहा है, इन्हें फरिश्ते ले जा रहे हैं, ये भी मौत है। ऐ लोगों, मौत मांगो तो ऐसी मांगो कि अल्लाह हमारी मुलाकात के शौक में बैठा हो, ऐसे ना हो कि ज़मीन आसमान से अंगारे बरसे। थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है, थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है, अपनी हबीब की ज़िंदगी को अपना लो। ऐसे ना हो कि मुझे और आप सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने महशर मैदान में शर्मिंदा होना पड़े। इस दुआ। MashaAllah, that was wonderful performance. Let's give a big round of applause to these students, and thank you very much Lulu Huda Baji and Taibul Huda Baji for the choreography of this. आखिरत अपनी, इसीलिए अभी से अपनी आखिरत बना ले, पता नहीं कब मौत आ जाए और कब अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, पता नहीं तौबा के दरवाजे कब बंद हो जाए, पता नहीं किस किस का कफन बाज़ार में पहुंच चुका होगा। इसलिए अभी से इरादा करें, अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के हुक्मों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। इस आखिरी बात को अपने एक शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। एक दिन मरना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। MashaAllah, let's give a big round of applause for the performance. Next, let's hear a speech from Zaid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Zaid Khan. I am studying 4th standard. The importance of parents. Today I stand before you to talk about the most precious gift in our lives. Our parents, they are the foundation of our existence, our first teachers and our lifelong guides. Without them, we would not be who we are today. From the moment we are born, our parents dedicate their lives to nurturing, protecting and guiding us. They make agriculture sometimes unseen and sometimes unspoken, just to ensure we have a better future. Your mother loves in a selfless and your father support in a unwavering, and the love poured into a small act. Be preparing our favorite meal or simple listening to our worries. Thank you, Jazakallah khair. MashaAllah, that's very nice speech. Next, I would like to invite our founder, Thank you, Haji Mirza Aslam Pasha sir, to speak just for 2 minutes. We would like to know the feeling and opinion of our Bani Saab, please sir. Thank you Lulu Baji and Tayyabul Huda Baji for guiding this wonderful performance. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. बोल खुदा पे कोई बुरी बात नहीं करना, दीन खुदा पे जीना, उस पे ही मरना, उस पे ही मरना। बोल खुदा पे कोई बुरी बात नहीं करना, दीन खुदा पे जीना, उस पे ही मरना। है अलामत मोमिन की, गौर से तुम सुनना, जो भी करेगा इस पे अमल, मुश्किल हो जाएंगी हल। कुरान को पढ़ना,
मिटना, इसके लिए मरना, इसके लिए मिटना। हम पे हिफाजत कुरान की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम कुरान के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। मौला उमर फारूक सी शुजाअत तू दे दे, खालिद इब्न वलीद सी हिम्मत तू दे दे, और सलाहुद्दीन की जुर्रत तू दे दे। वास्ता तुझको आका का, मौला अली का तू सदका हमको अता करना, मौला अता करना, हमको अता करना, मौला अता करना। हम पे हिफाजत कुरान की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम कुरान के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। जिसने की बेहुरमती रब के कुरान की, लानत इस पे है बेशक मेरे मौला की। इससे है नाराज खुदा, है नाराज नबी, इस पे है माफी लाजिम, दिल से है तौबा लाजिम। रो रो के करना, रो रो के करना, रो रो के करना, रो रो के करना। हम पे हिफाजत कुरान की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम कुरान के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। इसकी इज्जत करना लाजिम है सब पर, फैज़ जहां में अजमत इसकी है बरतर। नेकिया बेशक पाओगे इसको तुम पढ़कर, आका का है ये कहना, इसको तुम पकड़े रहना, इसको तुम पढ़ना और शिफा पाना, इसको तुम पढ़ना और शिफा पाना। हम पे हिफाजत कुरान की करना, जो भी उठाए उंगली सर को उड़ा देना। हम कुरान के हाफिज है, दीन खुदा के मुहाफिज है, सबको बता देना, नारा लगा देना, सबको बता देना, नारा लगा देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Your wonderful performance. I would like to call Muhammad Affan for Qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإعم المنفوش فأما من خفت موازينه فأمه هاوية نار حامية. For your Qiraat. Now I would like to call
4th A Girls for Drama.